इंसान को ना नौकरी करनी चाहिए सो दैट वो समझ सके कि पैसे की वैल्यू क्या है। तो बाहर पता चला कि जो 3-4 साल तू फैशन डिजाइनर में देना चाहती थी ना, वो 3-4 साल की जगह तेरे 5-6 साल ऐसे वेस्ट जाते थे। मिडिल क्लास गरीब बनने के कार पे होती है जैसे ही कोई वहाँ बीमार हो जाता है। तो नहीं होता सिलाई में कुछ गलत, वैसे देखा जाए तो किसी फील्ड में ही नहीं होता अगर हम करने की चाह अच्छी रखें तो। हाय दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे भिवानी से हमारे स्टूडेंट पूनम का, जो कि फरवरी बैच है। यस सर। सही बोला दीदी? यस सर। तो दीदी बताएं, आप भिवानी से बिलोंग करते हैं? यस सर। और हमें 2.5 साल हो गए यहाँ पे। हाँ जी। इतनी लेट क्यों आए आप? एक्चुअल ऐसा था कि मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल जैसे कि ऑफिस लाइफ में बिजी थी। देन जैसे होता है ना कि हम जॉब घर पे आते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट से होते हैं, सो मोबाइल वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। बट मेरी मदर ऑलरेडी मैम की वीडियोस को 1 साल से देख रही थी। ठीक है। सो उन्होंने मतलब कि पहले बहुत बार मुझे बोला भी कि आप ये मैम की वीडियोस है एंड तू चाहती थी कि तू कुछ फैशन डिज़ाइनर करना चाहती है, तू अपनी लाइफ में इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है। बट वहाँ से एक चीज़ आती है कि है ना, मैं तो ऑलरेडी वो चीज़ जब टाइम था उस टाइम पे मेरा नहीं हो पाए तो माइंडसेट अपना चेंज हो जाता है। सो उसके बाद मैंने जो प्लस 2 के बाद करना चाह रहे थे? नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहती थी मैं। ग्रेजुएशन के बाद आप करना चाह रहे थे? यस। 2020 में मेरी बीकॉम कंप्लीट हुई थी ग्रेजुएशन। देन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद प्लान बनाया तो बाहर का प्लान बन रहा था जिसमें कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी। प्रॉपर आप जो 3-4 साल की बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग होती है वो करना चाह रहे थे आप? या सर, वो करना चाहती थी मैं। Okay. कि प्रॉपर वे से मतलब कि अपना 3 से 4 साल इस कोर्स में दूँ, देन उसके बाद मैं अपना खुद का कुछ करूँ ऐसा। बट वहाँ की एक रियलिटी भी पता चली बाद में, जब उस चीज़ से 1 साल निकल चुका था, जब जॉब में अपना इंटरेस्ट दिखाया करने लगी तो बाहर पता चला कि जो 3-4 साल तू फैशन डिज़ाइनर में देना चाहती थी ना, वो 3-4 साल की जगह तेरे 5-6 साल ऐसे वेस्ट जाने थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थियोरटिकल समझाया जाता है, प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाता। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें नहीं दी जाती कि आपको इलस्ट्रेशन सिखाएंगे, डिजाइन सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन आपको सिलना नहीं सिखाएंगे। क्योंकि हाँ। उस देखो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में उस चीज़ की डिमांड नहीं है। उसमें डिमांड है इलस्ट्रेशन करने की और नए नए डिजाइन ड्राफ्टिंग करने की। तो ड्राफ्टिंग, अगर मैं ड्राफ्टिंग ही करती रहेगी 3-4 साल, सोचो पैसा भी जा रहा है वहाँ पे, टाइम भी जा रहा है, मेरी मेहनत भी जा रही है। एटलीस्ट ड्राफ्टिंग में मेहनत तो जाएगी, माइंड भी लगेगा। अगर मैं उसमें रहेगी तो मैं प्रैक्टिकली करूँगी कब? और लाइफ में तो हमको प्रैक्टिकली चाहिए होता है सब कुछ, क्योंकि एक हम देखते हैं और एक हम उस चीज़ को करते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो प्रैक्टिकली करना चाहती थी मैं अपनी लाइफ में। तो दैट्स इट, वहाँ से एक माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं यार, नहीं करना। वहाँ से जॉब में माइंडसेट गया। जॉब किस चीज़ की किया आपने फिर? मैंने जॉब की अकाउंटेंट की। या मैंने जॉब अकाउंटेंट की मतलब मन मार के की है किस्म से? ये तो बिल्कुल अलग फील्ड हो गई। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, सिचुएशंस कुछ और आ गई, दैट्स गए किसी और चीज़ में। क्या सिचुएशन थी ऐसी? जैसे कि क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया मेरे को फैशन डिज़ाइन करना था, लॉकडाउन था, बाहर फैमिली भेज नहीं रही थी, तो प्लान घर का बना। उसके बाद में 2 साल पहले फादर को अचानक से अटैक आ गया। 2 साल पहले मतलब अभी 2023 में? हाँ 2023 में पापा को अटैक आया। उस टाइम मेरी जॉब कंटिन्यू थी। ठीक है। अब आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना नहीं होता कि वो जस्ट निकाले और डॉक्टर्स को पे करे। मिडिल क्लास गरीब बनने के कार पे होती है जैसे ही कोई वहाँ बीमार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी सी बीमारी और मिडिल क्लास फैमिली गरीबी के कार पे। उसी टाइम उसको ये पता चल जाता है कि आज हम कहाँ हैं, क्या है हमारे पास और क्या नहीं है, वो चीज़ पता चल जाती है। अब उस टाइम ये सिचुएशन थी कि वो जो एक अटैक होती है, ये ऐसी बीमारी है कि जो लाइफ टाइम के लिए हमको मार देती है। कहते हैं शुगर एक बार आ गई ना, जैसे शुगर हमारी एक चीज़ वो है, बीमारी है, एक बार हमारी बॉडी में आ गई ना तो वो लाइफ टाइम के लिए ही रहती है। तो अटैक भी यही है कि अगर आज आ गया, दवाइयाँ चलती रहती हैं फिर उसकी ना, डेली के हर मंथ है ना भैया 4 से 5 के की दवाइयाँ आती ही आती है पापा की। अब आप 4 से 5 हज़ार रुपये महीना की दवाई आती है। अब आप खुद सोचो कि बंदा इतना कमाता नहीं है जितना कि उसके ऊपर लग रहा है, और दवाइयाँ ही नहीं खाओगे आप, उसके ऊपर आपको फ्रूट्स चाहिए हैं, उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी चाहिए कि जो उसको डाइजेस्ट कर सके, आपकी बॉडी में उस चीज़ को मेंटेन कर सके। तो कमाने वाला कौन था जब पापा को आपके? उस टाइम पापा ही थे। एक्चुअल हमारा जो बैकग्राउंड बिजनेस है वो लॉन्ड्री है,
तो पापा ही कमाने वाले थे। लॉन्ड्री मींस खुल के बताएं, जैसे कि किस प्रकार का बिजनेस है? जैसे कि प्रेसिंग होगी, ड्राई क्लीन होगी, ये लॉन्ड्री बिजनेस कहा जाता है इसको। ये करते हैं आपका? ये हाँ, हमारा प्रॉपर बैकग्राउंड ही बिजनेस है, मतलब कि जो सालों पुराना चलता आ रहा है। ओके। हाँ, सालों। हाँ, वो काम करते थे पापा, और पापा ही करते थे। ब्रदर छोटा है मुझसे, उसको नॉलेज नहीं थी कभी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं आई तो उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था। तो उसको सिखाया नहीं था ये काम कैसे करना है? उसको आता ही नहीं था, वो कभी वैसे हेल्प करा देता था। ठीक है। हमारे पास वर्कर रखे हुए थे डाइक्लिंग के लिए, वो घर पे करते थे मदर के साथ। बट एक्चुअल अब सिचुएशन ऐसे आ गई, हम वर्कर्स को दें या हम खुद करें, खुद का खुद खाएं या वर्कर्स को दें। बेसिकली आपके पास सिचुएशन ये आएगी, जो मजदूरी आप लोग करेंगे सिर्फ वही बचेगा। हाँ बिल्कुल, बचता भी वही है, रियलिटी में बचता भी वही है कि इंसान जो खुद काम करता है वही। मैं भी इंट्रो खुद शूट कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को बुलाऊं पैसे देके तो मेरे घर से नुकसान हो जाए, जाएगा ही रियलिटी है भैया, जाएगा ही, उसमें आपको मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल। और कुछ टाइम, और वो भी आपको पता है, जब आप सेटल हो जाओगे 4-5 साल बाद, जब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, तब आप सोचोगे हाँ यार अब ठीक है, अब मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता हूँ, अब मेरे ये एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ था। देन वो वर्कर्स को हमने हटा दिया। उस टाइम पे मैं थी। अब आप सोचो कि मेरी सैलरी से कितना होता है, एक नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी अफोर्ड कर सकता है बंदा? 10 से 15, 20, बस इतना। लास्ट ईयर 20, तो भिवानी जैसे शहर में तो 20 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मेरी सैलरी में नहीं चल रहा था कि मैं आपको पता है कि अब मेरे खुद के भी हैं कुछ एक्सपेंस, हालांकि मैं अपने एक्सपेंस बहुत कम करती हूँ, है ही नहीं, ना के बराबर लगा लो आप। बट आपको देख के लग नहीं रहा है ऐसा, मतलब मानेंगे नहीं लोग आपको देख के कम एक्सपेंस करते होंगे? मानेंगे नहीं, बट रियलिटी बताऊँ भैया, मैं बहुत कंजूस हूँ सच में बहुत कंजूस हूँ। कितने रुपए में लेके आए फिर आप? गिफ्टेड है वो। गिफ्टेड, आज तक मैंने कान के इयरिंग्स खरीदे ही नहीं है। अच्छा, गिफ्टेड है मेरे लिए। कौन गिफ्ट करता है आपको ऐसे? फैमिली होगी, वो कभी मम्मी मार्केट गई तो ले आई, पता है कि वो तो खरीदेगी नहीं, 10 बार सोचेगी तो खरीदेगी, ठीक है। कभी सिस्टर गई वो ले आई। बचपन से ऐसे हैं दीदी कि जो हालात हुए पापा के अटैक के बाद, वैसे उसने ज्यादा आपको ऐसा सेविंग मोड में ला दिया? पहले थोड़ा पहला ना के बराबर थी, क्योंकि फादर एंड एक्चुअल मैं बताती हूँ, मेरी फैमिली में मतलब कि कजन्स लगे, हम 2 ही लड़की हैं, बाकी सारे ब्रदर्स हैं। तो हम दोनों को ऐसे थोड़ा लाड प्यार में पाला है, तो है ना, इतना नहीं करती थी। जैसे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी 12th के बाद, तो थोड़ा कम करने लग गई कि भाई ठीक है यार, पता चलता था यार पापा इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, हम क्यों, जहाँ 10-20 की चीज़ है उसके लिए क्यों रोते हैं भाई, 10 में खरीद ले, 20 की क्यों है, थोड़ा। लेकिन जब से खुद करने लगी ना जॉब, और फिर पापा को देख लिया, जस्ट 1 साल बाद पापा को देख लिया, उस दिन के बाद थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई। फिर तो अब ऐसा है कि नहीं तो नहीं, बहुत मुश्किल से साल भर में कोई चीज़ ले ली तो ले ली, लेकिन ऐसा है कि जो हर महीने लेता है, साल में ही 2 ड्रेसेस ले ली, चल जाएगा, बस अपना काम चलाना है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई चाहिए तो चाहिए, आज मैरिज जो भी आपकी पे रही होगी उसमें क्या कि दीदी इंसान को ना नौकरी करनी चाहिए, सो दैट वो समझ सके कि पैसे की वैल्यू क्या है, किस वे में कमाया जाएगा। हाँ जी। है ना, अगर इंसान को पता है नहीं कि ये कमाया कैसे जा रहा है, तो उसको आप चाहे करोड़ों रुपए देको खराब कर देगा। बिल्कुल राइट। अब आपको पता है, जब हम जॉब करने लगते हैं, जब हम खुद का ही कुछ करते हैं ना, चाहे हम एक पानी की बोतल किसी को सेल कर रहे हैं, तो हमको उस चीज़ में पता है क्या पता चलती है? एक तो खुद का पता चलता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम इस चीज़ को दूसरे के सामने कैसे रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा ये पता चलता है कि वैल्यू क्या है तेरी, तो कितना कर सकती है लाइफ में, कितना नहीं कर सकती है, और तेरे को तेरे काम के कितने मिल सकते हैं। तो एक वैल्यू होती है जो कि हमको पता चलती है। और मैं कहती हूँ आने वाले सभी जो बच्चे हैं ना, सभी को पता चलनी चाहिए कि अगर मेरे फादर से मुझे अलग कर दिया जाए, मेरे मदर से मुझे अलग कर दिया जाए, जो कमाने वाले, तो हमारी वैल्यू है क्या। बिल्कुल, अभी ऐसे बहुत हैं कि आप देखेंगे ना, आप जनरेशन में अपने भी आपके आसपास के लोगों को देखेंगे, क्या करते हैं, बोला पापा नौकरी करते हैं तो उसको बैठ के खा रहे हैं। हाँ, कितने दिन, बिल्कुल कितने दिन कर पाएंगे ये नौटंकी आप? तो बेसिकली क्या है कि आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि हम क्या हैं, हम इंडिविजुअली हमने क्या अचीव किया है। हाँ, और ये चीज़ है कि अब बच्चे व्हीकल्स लेके घूमते हैं। अब 16 साल का बच्चा है, वो कहता है पापा मेरे को व्हीकल दिला दो, जिद करता है भैया वो। अब वो जिद करते तो आप उस चीज़ में सोचो ना, वो उस चीज़ का करेगा क्या। और देखा जाए तो वो साइकिल से भी जा सकता है, कोई इतनी बड़ी क्लास में तो नहीं हुआ है, वो साइकिल से भी जा सकता है, बट उसको व्हीकल चाहिए। व्हीकल उसको दे दिया, वो व्हीकल चाहिए उसको अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। दूसरी चीज अपनी क्या कहते हैं, ये नहीं पता, वो व्हीकल ले तो लूंगा, उसका मेंटेनेंस भी तो रखना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं रखना, वो मेरे पेरेंट्स को रखना है।
और उसको लगता है कि पेरेंट्स ऐसे पेट से तोड़ेंगे या अब जो 35,000 बंदा कमा ही रहा है दिल्ली जैसे शहर में, जो 35 कमा रहा है डेली अप डाउन वो कर रहा है, उस बंदे को वो 35-40 हज़ार रुपए का व्हीकल ला के दे रहा है अपने बच्चे को। एक चीज नॉर्मल लगा लो ना, बिल्कुल लो से लो हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है ना, बिल्कुल लो से लो लेते हैं हम 35-40 के ना। अब सोचो आप वो चीज वो ले रहा है, उसके बाद का जो उसका मेंटेनेंस स्टार्टिंग डे से जब हम लेते हैं ना उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। डेप्रिसिएटिंग एसेट है ना, घटता रहता है डेली। उसमें बैठने के बाद ऐसा लगता कुछ है ही नहीं, सारा तो वो हिलती रहती है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि दूसरों से सुना भी है, कुछ है ही नहीं। हाँ, वो चलाने लायक नहीं है, चलाने लायक नहीं। तो बच्चा ये चीज नहीं समझता, अगर पापा मेरे को 40,000 भाई दे के लाके भी दे रहे तो यार मैं उसका मेंटेनेंस तो खुद के हक में रखूं, मैं भी तो खुद ऐसा करूं। अगर तुमको वो दे रहे हैं, तुम कहते हैं ना वो जेब खर्चिया बोलते हैं उसको, वो दे रहे हैं तुमको, तो उसमें से तुम बचा के उसके ऊपर मेंटेन कर सकते हो उस चीज को। मैं तो एक चीज़ और भी मानता हूँ दीदी, मैं तो खुद ही बहुत फिजूल खर्ची करता हूँ, मैं दूसरे को क्या सलाह दूँ, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी कम करते हैं। तो जो मेरी गुड़िया है अभी 6 साल की ना, वो पता क्या बोलती है जब भी मैं शूज़ वगैरह लेके आता हूँ कि पापा इतना खर्चा मत किया करो, छोटे भाई की फीस कहाँ से जाएगी, फिर छोटा भाई अभी 6-7 महीने का है। हाँ, तो उसकी जो नर्चरिंग है ना, हम वो इस वे में कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फिजूल खर्ची ना करें। वो एनवायरमेंट देख के वो खुद डल रही है उस चीज में। अगर आप उसके सामने बेफजूल की चीजें जो आपको जुड़ती नहीं वो ला के गिरोगे ना, आप डेली शॉपिंग करने जा रहे हो, आप डेली कह रहे हो आप कहीं बाहर जा रहे हो, बेटा ये भी ले ले वो भी ले ले, ये भी खा ले वो भी खा ले, तो उसका माइंडसेट वही बन जाएगा। यार मेरे को क्या ही जरूरत है करने की, मेरे फादर कर तो रहे हैं, यार क्या ही जरूरत है, मैं क्यों सोचूं पैसे के लिए, मेरे को मिल तो रहा है। लेकिन हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है बच्चा वैसा ही बनता है जैसा हम उसको बनाते हैं, बिल्कुल जैसा वो देखेगा अपने परिवेश में वैसा ही हो जाएगा। और ये 2-3 साल बाद भी बनाना उसको स्टार्ट, फर्स्ट डे से आप उसको जो हैबिट डालोगे ना वही आपकी कामयाब होगी। वरना अगर आप उसको 20 साल के बाद या 4 साल बाद उसको अपनी तरह मेंटेन करोगे ना, वो बच्चा कभी नहीं ढल पाता, नहीं मानेगा वो। तो दीदी ने काफ़ी ज्ञान दिया आपको, क्योंकि उन्होंने जॉब की है और हालात से गुजरे हैं, तो तब समझ भी आता है। ओके, तो अभी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि अब तो मेरे को मैडम के पास जाके सीखना ही है? एक्चुअल मैं अभी मेरा 1 ईयर हुआ है, मेरा एंगेजमेंट हुआ है। अच्छा। तो मैं जैसे कि अपना फेस्टिवल वगैरह के लिए एक्चुअल मैं बताती हूँ, मैं जो अपनी खुद की ड्रेसेस करती थी जैसे कि सूट वगैरह या कोई भी ऐसा थोड़ी ड्रेसेस, मैंने कुछ स्टिचिंग इतनी मेरे को आती है कि मैं खुद का कर लेती थी। बट एक वो कहता ना, एक हमारे पास एक मेथड नहीं होता, तो वो मैं नहीं था मेरे पास। मतलब आप अपनी बॉडी के हिसाब से बना लेते थे? हाँ, अपना मेजरमेंट के हिसाब से मैं कर लेती थी अपना। सो उस अकॉर्डिंग मेरे जो फियोंसे हैं, मेरे फियोंसे, उन्होंने देखा कि जब ये इतने मतलब कि खुद का कर लेती है तो ये बाहर का भी कर सकती है, और बाहर का नहीं तो ये अपना ही तरीके से एक मेथड के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकती है स्टिच। जब इसके बनाए हुए कपड़े में जब इसके पास मेथड ही नहीं है, तब ये अपने हाथ में, इसके हाथ में फिनिशिंग है, ये अच्छे से कर सकती है, तो क्यों ना अगर हम इसके जो इसका कहते हैं ना वो मन मर चुका है, जिस चीज़ के लिए वो मन मर चुका है, इसकी फील्ड ही अलग हो चुकी है जो ये चाहती थी, क्यों ना मैं वही चीज़ इसको लगातार इतने साल अकाउंटेंट की जॉब की है। हाँ, आप उसमें परफेक्ट हो गए अब तो। हाँ, अब ऐसा है कि खौफ नहीं है सामने वाले पर्सन से टैकल करने में, बात करने में मेरे को खौफ नहीं है, किसी भी तरह के पर्सन को मैं बात कर सकती हूँ ईजिली। हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर आ चुकी है। तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसके पैशन को ही आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे फियांसे ने मुझे बोला कि है ना, पहले उन्होंने मेरे को देखा 5 बजे से भी जो भी चला, फिर उन्होंने मेरे को बोलना स्टार्ट किया आज से जैन से 4 मंथ पहले कि क्यों ना हम मतलब कि आपके पैशन को आगे मतलब कि बढ़ाएं। तो मैंने उनको बोला कि कैसा पैशन? कहते मैंने देखा बहुत अच्छी स्टिचिंग कर लेते हो, बस एक मेथड नहीं है हमारे पास, एक डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, बट आप कर सकते हो, मेरे को बिलीव है। अब जब मुझे बिलीव है तो आपको भी होगा। तो मैंने बोला अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा अब। तो उन्होंने बोला कैसे नहीं हो पाएगा, हम करेंगे, मैं हूँ साथ में, आप करो। एंड उन्होंने फिर कहते ना इंस्टीट्यूट देखने स्टार्ट किए। तो मैंने उनको एक चीज़ माइंड में से निकाल दी थी, मैं 3-4 साल का कोर्स नहीं करूँगी, मेरे को नहीं करना वो चीज़। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भिवानी से है सर। वो भिवानी से ही है? हाँ जी, लोकली है। तो उन्होंने बोला क्यों? मैं बोली उसमें सिर्फ मेरे को चाहिए प्रैक्टिकली, मेरे को चाहिए मैं सीखूं आने वाले कुछ साल से 1.5 साल तक में, देन उसके बाद मैं अपना करूं। और है ना इतने, और मेरे को ये लिखते लिखते नहीं रहना, मेरे को ये ड्राफ्टिंग करते करते नहीं रहना, डिज़ाइन बनाते बनाते नहीं रहना, वो तो माइंड में बन चुका है मेरे, बस मेरे को उसको कपड़े पे उतारना है, मेरे को ऐसा बनना है। तो उन्होंने बोले ऐसा कैसे होगा? मैं बोली मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट आप देखो
आपको अगर अब आपको अंदर आई है तो आप करवाओ, खुद ही देखो, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ में। देन उन्होंने अपना सारा काम साइड में रख के एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ हो सकता है, कौन सा फैंसी, सब कुछ। देन उन्होंने देखा उन्होंने वहाँ का देखा, उन्होंने देखा सब कुछ, उन्होंने बोला ऑनलाइन के लिए। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैं ऑनलाइन कर तो लेंगे हम, बट यार एक जो हम ऑफलाइन देखते हैं, सामने देखते हैं, और एक ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है ना, क्योंकि एकदम से थोड़े दिन हम ऑफलाइन ले, उसके बाद हम ऑनलाइन में शिफ्ट होना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन में ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते, मेरे को ऐसा लगता था। फिर मैंने उनको बोला कि है ना, मुझे है ना ऑफलाइन ही देखो आप कुछ ऐसा। तो बोले कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं उनसे, जो भी होगा, शिफ्टिंग होगी, जो भी होगा, जब हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। हमने वहाँ का सारा जो भी होता है ना एस्टिमेट, सब कुछ उन्होंने लिया, सब कुछ उन्होंने जो सब बता दिया। तो फिर वही चीज़ आती है कि एक बार में यार, अभी तो शादी भी नहीं है, अभी से इतना कर रहे हैं यार, थोड़ा सा मन के अंदर आता है नहीं यार, इतना सारा ओवर जा रहा है, नहीं। तो फिर पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स बोले देखो अब सामने वाले करवाने जाता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे फादर ने बोला तेरा मन कर रहा है, तेरा मन ठुकता है तो तू बेशक कर ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझ के करना कि मेरे को कुछ करके ही दिखाना है। करने का फ़ायदा जब भी है बेटा, जब तू कुछ करके ही दिखाना चाहती है अपनी लाइफ में, वरना करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ओके। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो हमारे पास में हो। तो मदर मेरी बोली क्या ना, अपने पास में है तो। मैं बोली कौन है? कहते वो रीतू मैम है, वीडियो देखती हूँ। मैं बोली अच्छा मम्मी वो यहीं के है क्या? मैं सोची कहीं बाहर रहते हैं। बेसिकली आपको पता नहीं था यहाँ पे? नहीं मुझे नहीं। मैं आपको, ये काफ़ी बड़ी समस्या है, पहले से हम फेस कर रहे हैं कि ज़्यादातर भिवानी वाले ऐसा मानते हैं कि भिवानी में ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जैसे मेरी मदर इन लॉ के पास ये बात गई, तो उन्होंने मेरी जो मतलब कि कज़न्स होते हैं ना फैमिली में, उन्होंने किया हुआ था वहीं पे मदर इन वहाँ पे ससुराल के साइड में, वो गली में। तो उन्होंने बात की उनसे कि भाई ऐसे ऐसे ना कोई पूछ रहा है, और उन्होंने मतलब कि ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा सिखाती है, 3 महीने की देंगे वो क्लासेस, तो बहुत अच्छा सिखाती है। तो फिर हमने प्लान बनाया, मैं बोली मैं मतलब कि सूट वगैरह तो ऐसा कर लेती हूँ, मैं ब्लाउज क्यों ना कर लूँ, बस डायरेक्ट ब्लाउज क्यों ना कर लूँ स्टिचिंग। फिर मम्मी बोली कि ना ब्लाउज, मैं बोली शायद है ना मैम ब्लाउज नहीं सिखाते, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि वो भी क्लासेस दे देते हैं मैम, मास्टरी क्लासेस ब्लाउज की भी देते हैं। मैं बोली नहीं। फिर मैं बोली मम्मा एक बात बताओ, ब्लाउज कैसे कर लूँगी, मेथड ही बिल्कुल अलग होंगे, और ब्लाउज तो उनको ही समझ आएंगे ना जो पहले से 1 डे से डाउट क्लियर कर चुका होगा अपने, है ना, क्योंकि शोल्डर आर्म होल की जैसे मैम बोलते हैं क्लासेस अलग ही अपनी। तो मैं बोली वो चीज़ भी तो है, मैं कोई फ़ायदा नहीं है बेनिफिट ने। फिर मेरे फियांसे बोला कि मतलब ही नहीं बनता, मतलब ये बनता है कि तुम स्टार्टिंग से करो, चाहे 3 महीने लग रहे हैं, चाहे 6 महीने लग रहे हैं, चाहे साल लग रहा है, अपना ही टाइम है, अपने ही आप आओ, क्या दिक्कत है? पैसा अपना कोई दूसरा तो दे नहीं रहा कि तेरे को बार बार टोकेगा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फियांसे ने प्लान बनाया, जैन में मेरी ड्रॉप करवा दी, जॉब ही ड्रॉप करवा दी अभी जैन में। जनवरी में छोड़ी जॉब आपने? बोले जॉब को छोड़ो। मैं क्यों, ये कोर्स ही करना, हमको खुद का ही करना है, ये जॉब छोड़ो। क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है ना, अगर वो मेंटालिटी ऐसी बनी है कि हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए, हमको जॉब में नहीं भागना चाहिए। बट कहते हैं ना, उनकी भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो कि हम उनको भी मतलब कि जॉब में ही आगे अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ा। अगर मेरे फादर इन लॉ नहीं है तो उनको यही था कि मतलब तो अभी जो खर्च है आपका फियांसे उठा रहे हैं सारा? या सर एक्चुअल जब हम फर्स्ट डे आए थे रिसेप्शन पे, आप बैठे थे या आप बैठे थे, तो देन उस टाइम पे ये हो रहा था, नंबर की बात चल रही थी कि नंबर किसका देना है, तो उनको ही प्रेफरेंस किया। क्योंकि देखो सिंपल मेरी मेंटालिटी ऐसे कि जो पर्सन हमको करा रहा है तो उसका ही देना बनता है, मेरा तो ये था। आपने मना किया, आपने बोला फियांसे वगैरह का नहीं चलेगा, फादर का ही दो। तो एक बार उनको ऐसा लगा कि यार, फिर मैं बोली अरे कोई बात नहीं, ठीक है, क्या हो गया फादर। मैं बोले कि वो तो दिक्कत नहीं है, कई बार मेरा एक्चुअल ऐसा होता है, मेरे फादर का है ना कहीं ऐसे बाहर आना चाहते तो वो फ़ोन ऐसे जल्दी से पिक नहीं कर पाते। लेकिन कई बार देखो, आप हमारी समस्या को भी समझे दीदी। हाँ, हम भाई का या फादर का नंबर ही प्रेफर करते हैं, उसके मतलब हस्बैंड हो, शादी हो रखी हो तो, क्योंकि वो चीज़ हम आप उस चीज़ को समझें। अभी आप इंटरव्यू में बता रहे हो कि मेरे फियांसे हैं, मैं भी मानता हूँ, आप पहले दिन आए हैं, मैं तो नहीं जानता ना आपका फियांसे है। हाँ सर बिल्कुल, मैं वो चीज़ फिर हमने बाद में वो चीज़ साथ में सॉर्ट आउट कर लिया। फिर मैंने कोई बात नहीं, क्या हो गया तो देखी जाएगी, जैसा भी होगा जो भी होगा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा एक बार लगता है ना, सामने वाले को लगता है कि एकदम से फादर को प्रेफरेंस कर रही है भाई, तो फिर उसे करके सेटल। तो फिर वो बोले कि ना कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फर्स्ट डे वही आए थे एडमिशन के लिए। एक्चुअल जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया तो मुझे बताया भी नहीं गया था, पर्सन खुद आके
मेरे को यहाँ बुलाया खुद आके, रजिस्ट्रेशन मेरे सामने, उस टाइम इतनी हमने मतलब कि जान पहचान से पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया था। मैंने सच बताऊं, मेरे को हमको मैम से फर्स्ट डे मिलना था, मेरे फियांसे मेरे को फर्स्ट डे से मैम से मिलना था हमारा। हम वो 3 बार यहाँ पे आए, तीनों बार ही नहीं मिल पाए हैं, अभी भी नहीं मिल पाए हैं, अभी भी नहीं मिल पाया है। पार्टी में लेके आना अभी। तो अभी जब तो बोल ही रहे हैं, बट उनको ये था कि एक बार मैम से बैठ के तो होता है ना थोड़ा बहुत, जो चीज़ होती बात करें। तो ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने आते हैं ना मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ यहाँ से उस टाइम पे हाँ तनु मैम से बात हुई थी फर्स्ट टाइम मेरी, तो उनसे से बस पूछ के नॉर्मली और रजिस्ट्रेशन फीस दे दी। अच्छा, बोले यार एक बार सलाह तो कर लेते, एटलीस्ट हम घर जाके सलाह करते, भाई देखते हैं। बोले क्या एनवायरनमेंट बहुत मस्त है, अच्छा लग रहा है, मुझे बिलीव है हो जाएगा यहाँ से सब कुछ। मैं आपको बिलीव हो गया, मुझे करना, मुझे कह रहे बस मुझे बिलीव हो गया ना, आपको तुमको भी बिलीव हो गया। ऐसा करके उन्होंने बिलीव दिखाया। दैट्स फिर मैंने सोचा जब फिर आपको ले आना चाहिए था वो इंटरव्यू में भी, मजा आता पहले बोलते तो बुला लेती मैं, एक्चुअल वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा हूँ उनका अभी। अच्छा, तो घर से कर रहे हैं तो बुला लेती मैं उनको। कोई नहीं, जब आपका बुटीक ओपन होगा उसके बाद जो सेकंड पार्ट इंटरव्यू का शूट करेंगे सक्सेस स्टोरी में, उसमें लेके आना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद उन्होंने मतलब कि बोला कि कोई बात नहीं, मुझे बिलीव हो गया तो दैट्स हो जाएगा। मैं बोली ओके। मतलब कि वो देखा ना, जब उन्होंने बिल्डिंग को देखा, जैसे अंदर के एनवायरनमेंट को देखा, एंड एक मिनट में मतलब कि होता है ना थोड़ी पूछ से चाय वैसे सब, मतलब कि एनवायरनमेंट बोलने का तरीका देखा, मतलब कि तनु मैम नीरज मैम मटेरियल, तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। फर्स्ट टाइम जब मैंने तनु मैम से मैंने फ़ोन पे ही बात की थी, सच बताऊँ मैं डायरेक्ट नहीं आई थी, मैं डायरेक्ट आई नहीं थी यहाँ पे, मैंने मैम से फ़ोन पे बात की थी आने के लिए यहाँ पे। तो उसी टाइम मतलब कि माइंड में उस टाइम एक थ्योरी बन गई थी कि हाँ अच्छा लग रहा है बात करने, क्योंकि देखो सिंपल है सर, पहले सभी प्रोफेशनल लोग बात करने का तरीका, हाँ बात करने का एक तो होता है ना, एक हम अपनी फॉर्म में होते हैं, एक हम ऐसे ही आ जाते हैं, एक हम अपनी फॉर्म में बैठे होते हैं, एक अपनी फॉर्म में बात, उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। अब मैं जहाँ जॉब करती थी, एक अपनी फॉर्म में होती थी, एक अच्छे सा इन्वायरमेंट होता था, और एक बोलने का तरीका। अब कोई आएगा मैं उसको ऐसे बोलूँगी हाँ बोल, तो आप क्या सोचोगे, बोलने का ही तरीका नहीं है यार, यहाँ पे सीखा जाएगा, यहाँ से कुछ लिया जाएगा, यहाँ से बिलिंग होगी, नहीं। एक मैं उनको बोलूँ हाँ जी बोलिए, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वो इन्वायरमेंट इनको, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको पसंद है कि अच्छा बोलने वाला इंसान। वो ये ही नहीं देखते कि वो वैसे मतलब कि कुछ देगा जाएगा हमको, वो कहते हैं कि किसी का बोल अच्छा है ना, तो इसका मतलब वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, देन वो बहुत कुछ कर सकता है। बोल भी तो तभी पा रहा है ना कॉन्फिडेंस से, हाँ बिल्कुल प्यार से तभी तो बोल पा रहा है जब उसको समस्या नहीं है, उसको समस्या नहीं है, उसको उस चीज़ की। और एक कहते हैं ना, हम अपने काम में इतने ज़्यादा वो कंफर्टेबल और इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं जब भी हम इतने स्लोली और इतने मतलब कि फॉर्म में बोल पाते हैं। तो वो चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉलेज भी ऐसे, तभी उनको लगी कि यहाँ पे हाँ अच्छा, इसी चीज़ से उन्होंने डिसीजन बना लिया था। वरना हमने ना प्रैक्टिस एरिया देखे, ना हम किसी टीचर से मिले, हमने कुछ नहीं देखा, सच बताऊँ आपको। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन लेके आ गए। हाँ जी। पहले दिन जब आपकी क्लास हुई कैसा फील हुआ आपको? पहले दिन जब मैं क्लास में गई तो सच बताऊं तो मेरे को ऐसा लग नया नया लगता है, हम सभी अलग हैं, हमारी कोई फ्रेंड नहीं है। अब कई तो ऐसा होता है कि 4 का ग्रुप बना के आई हुई है कि हमको सीखना है साथ में, मैं बिल्कुल अलग थी। सच बताऊं तो 3 दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। 3 दिन बाद मैंने इनको बोला कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा होगा। बोले किस लिए नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा? और देखा जाए तो वहाँ मन लगाने थोड़ी गए हो, उन्होंने ये बोला मन लगाने थोड़ी गए हो। मैं बोली हाँ ये बात भी ठीक है। मैं बोली लेकिन ऐसा तो हो ना, कोई तो फ्रेंड हो ना जिससे हम अपनी 2 बातें बोल सकते हैं ना। और 3 महीने रहना, कोई 4-5 दिन नहीं रहना, 3 महीने रहना वहाँ पे। तो बोले कि कोई बात नहीं हो जाएगा, उन्होंने यही बोला कोई बात नहीं हो जाएगा। मैं हूँ ना, मुझे आके बताना, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा इन चीज़ों में, लेकिन मुझे आके बताना, मैं सब सुनूंगा। 3-4 दिन ऐसा ही जो भी बात होती थी यहाँ से जाके वो पूछते थे कैसा क्या रहा है, मैंने बताती थी। 3 दिन बाद फिर मेरे को ज्योति मैम अपने सोने मैम इनसे मिली, मैं इनसे जैसे बात हुई, उसके बाद फिर मन लगने लग गया। फिर 1 वीक बाद मेरे फ्रेंड्स बन गई, फिर उसके बाद फॉर्म आ गया। फिर 1.5 महीने बाद तो ऐसा हो गया बस अब यहाँ से नहीं जाना। जो पहली फेयरवेल हुई, हाँ उस पर चले थे फेयरवेल में? हाँ रैंप वॉक किया था, उससे मैंने लहंगा बनाया था कली वाला, जो कि मैम ने क्लास में नहीं कराया था। आपने कैसे बनाया था? ऐसे ही बस मैम के कुछ वीडियोस से और कुछ मतलब कि अपने ऐसे माइंड से, मतलब कि मैम ने जो मेथड्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग। ओके। हाँ तो 3 महीने का यहाँ का जो आपका सफ़र है वो कैसे देखते हैं आप उसको अपनी लाइफ में? मैं कह रही हूँ, एक बोलते हैं ना कि कहते हैं कि एक
लड़की होती है जिसको मतलब कि आज तक कोई प्रॉपर इतनी फ्रीडम नहीं मिली। और सच बताओ ना, मेरे को ऐसा ही था कि मैं जॉब जाती थी, जॉब से घर, घर से जॉब, बीच में कोई मेरी फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे कॉलेज छूटा, फ्रेंड्स सारी अलग होगी, सबकी शादियाँ होंगी हैं, और मतलब कि अकेले, तो मेरे को, मैं किसी से फ़ोन पे ना 4 मिनट बात नहीं कर सकती थी। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कि मैं नहीं कर सकती। किसी का फ़ोन आ जाए तो बस हाँ ठीक है ऐसा था। तो वो यहाँ पे आने के बाद मुझको एक है ना खुला बने, एक फ्रीडम मिली, किस अच्छे वे में कि भाई हाँ, सीखते सीखते इंजॉय भी हो रहा है, 4 फ्रेंड्स भी मिली है, कुछ सीखने को भी मिला। क्या नाम है? एक प्रीति है, सोनिया है, मिनी है, और चौथी मैं हूँ। प्रीति तो कलिंगा से है, सोनिया बहादुरगढ़ से है, वो अपने ससुराल आई हुई है मीठाथल 3 महीने के लिए, यहाँ के लिए स्पेशली। और मिनी है वो भवानीखेड़ा से आगे कोई विलेज है, वहाँ से है। हाँ, अच्छे दोस्त बन गए मतलब कब तक रहेंगे? जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक? नहीं, फ्रेंडशिप बनाई है लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, उनसे कॉलेज वाली कहानी नहीं बनेगी? कॉलेज वाली कहानी नहीं बनेगी, वो तो नॉर्मल था ना, शादी होगी अलग होगी। अब सबका अपना अपना नेचर, मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मुझे कोई पर्सन अच्छा लग रहा है या मेरी उससे बन रही है ना, तो मैं उसको लाइफ टाइम साथ रखना चाहूँगी। अगर वो इंसान अच्छा है, अगर वो निभा सकता है मुझसे, अगर वो नहीं निभा सकता कोई दिक्कत नहीं है। मैं, मेरे अंदर है ही नहीं मैं लड़ू भिड़ू कुछ करूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे को किसी चीज़ से। लड़ना नहीं किसी से भी। लड़ना मैं कह रही हूँ है ही नहीं, वो कहते हैं ना हमारे खून में नहीं है, खून में ही नहीं है, बिल्कुल पोलाइट नेचर। अगर मुझसे कोई लड़ रहा है ना तो मैं उसको यही बोलती हूँ। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, अभी जैसे काफ़ी मेरी बहनें सुन पा रही होंगी आपको, तो आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में, और बहुत तेज़ बोल रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसा बोल पाते हैं। ये जॉब के कारण हुआ आपका कि आपकी जो ये डीलिंग है ऐसी हुई कि आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, या मतलब जॉब से पहले भी आप कॉलेज टाइम से ऐसे ही हैं? एक्चुअल बताऊँ, कॉलेज टाइम मेरे को, मैं ना ऐसी लड़की हूँ, अपना का मतलब कि है ना, अपना नहीं देखती। जैसे कि ये होता है ना, अपना काम करो और निकल जाओ, नहीं, मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है कि कॉलेज में भी, और मतलब कि वैसे नॉर्मली घर में, कि है ना हेल्पिंग सा नेचर से, कि ना हाँ तू नहीं बता रही, तेरे लिए बैठ गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा। यहाँ भी आके ये मैं बहुत कम स्टिचिंग कर पाती हूँ एक्चुअल मेरा, क्योंकि घर पे प्रॉपर सेटअप है। जैसे कि हमारा मैंने आपको बताया लॉन्ड्री बिजनेस है, तो प्रॉपर ऐसे टेबल्स वगैरह, प्रॉपर ऐसे स्टीम प्रेस वगैरह सब कुछ सेटअप है हमारे पास। तो और घर में मशीन भी हैं, उसमें वो भी करते हैं क्या, ड्राई क्लीन भी करते हैं क्या? हाँ, ड्राई क्लीन। पैसे बचते हैं किसमें? ड्राई क्लीन में तो ठीक ठाक पैसे बचते होंगे? बचता कुछ भी नहीं है, बट ये है कि ये है बिजनेस का असली रूल, पैसा बचाओ और बोलो बचता कुछ भी नहीं है। तो आपसे ही सीखा है ना वो भी, भगवान की दया से दाल रोटी चल रही है। राइट। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप है कि हम ऐसा उड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि हाँ प्रॉपर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो वही बात है सर, मेहनत करें ना कोई भी बिजनेस में, हर बिजनेस सक्सेसफुल है, बस हमारे एक मेहनत के ऊपर होता है, एक मेहनत हमारी, और एक हम किस तरह से उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यही है, बिजनेस इसी बेस पे चलता है कि हमको उसका मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और उसमें हमको मेहनत करनी आनी चाहिए, है ना, डे बाय डे उसको आइडियाज़ है, सबसे से वो चलता है ऐसा। उसके बाद बस वही चीज़ है कि फिर मैंने क्या कहते हैं, स्टिचिंग विचिंग सब होता है ना वहाँ पे, घर पे स्टिचिंग करती हूँ मैं। यहाँ पे आती हूँ, आने के बाद पूनम ये चीज़ बता दे, पूनम मेरा ये कटवा दे, तो जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं हाँ सब मतलब कैसा रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ कम कर पाती हूँ। लेकिन मैं उनको ये चीज़ नहीं बोलती, मेरा मन ये नहीं है कि मैं उसका मन तोड़ दूँ, यार मैं नहीं करवा रही। आप पूछ सकते हो मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको कभी ये नहीं बोलती, या 2-4 लड़कियाँ उनको भी ये नहीं बोलती कि मैं नहीं बताऊँगी। मैं कोई बात नहीं है, तू तो घर जाके कर लेगी, तू तो रात भर बैठ के भी कर लेगी, तेरे पास तो सिस्टम है ना, तू कर सकती है। जिन लड़कियों के पास घर पे भी मशीन नहीं है वो कैसे कर पाएंगी, है ना, जब घर पे भी उसके पास वो नहीं है, सेटअप नहीं है प्रेस का, वो कैसे कर पाएगी। तो मेरा ये सोचना है, तो मैं मतलब कि मेरे को ये रहता है कि हेल्पिंग ही, उस वजह से फिर मेरे को मतलब कि कॉलेज में थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से रहती थी, बट जब जॉब में गई, फिर 1 साल हुआ, 2 साल, फिर उसके बाद मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हमको भी मतलब कि ऐसे दब के रहना नहीं है। एटलीस्ट हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जो हम चाहते हैं, हमारा ड्रीम लेवल है एटलीस्ट, लेकिन इस चीज़ से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को तो अप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही बात है। ओके, जैसे दीदी आपने अभी ड्रेस पहनी बहुत प्यारी सी, ऐसी काफ़ी ड्रेसेस आपने बनाई होंगी यहाँ पे, तो लगभग कितना खर्च हो गया आपका यहाँ पे? खर्च हुआ जो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद को एक एक्सपीरियंस मिला, खुद को एक मतलब कि कहते हैं ना, अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं भी इस लेवल की ड्रेसेस पहन सकती हूँ। जो मैं देखती थी ना मैम को, या अदर किसी इंस्टाग्राम में बहुत सारी मतलब कि कहते हैं
तरह तरह के वीडियोस आते हैं ड्रेसेस के, यूट्यूब्स पे आते हैं, तो मैं उनको देख के बोल सकती हूँ मैं बना सकती हूँ। बना सकते हैं, बना सकती हूँ। ये कितनी देर में बना दिया आपने? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ इसमें मतलब कि लगा लो गैप गूप ले के 1 घंटे में ये ड्रेस बन गई थी। संडे वाले डे बनाई थी घर पे रह के, जबकि घर में इतने सारे काम भी थे, वो भी किए मैंने, देन ड्रेस भी करी रेडी। ओके, तो इन 3 महीनों के दौरान रितु मैम और उनके स्टाफ के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, मैम के साथ भी बहुत अच्छे से, स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छे से। मैम भी बहुत अच्छी हैं एंड स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये है ना नॉर्मली एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि है ना हम किसी पर्सन से पूछते हैं ना तो 2 तरह के पर्सन होते हैं सर। एक होता है मतलब कि जो मैं करके रहता है, और एक होता है जो हम करके रहते हैं कि हम सब साथ हैं। तो ऐसा ही रितु मैम के साथ है और ऐसा ही स्टाफ के साथ है। स्टाफ भी उतना ही कोऑपरेट करता है जितना कि मतलब कि एक नॉर्मल जो होता है ना सक्सेसफुल पर्सन को करना चाहिए, और रितु मैम भी वैसे ही है। रितु मैम के साथ तो ऐसा है कि चाहे वो खुद अपनी बात को कंप्लीट ना करे, बट अगर स्टूडेंट डाउट उठा रहे हैं तो वो उसको पहले उठाते हैं, मतलब कि अच्छे से सिखाते हैं बेसिकली। कहाँ से कहाँ घुस जाते हैं क्लास 1.5 घंटे कब 2 घंटे। हाँ इजीली। और वो बाद में लास्ट में टाइम देखते हैं और उनको रेनू मैम बोलते रहेंगे मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, अरे कोई नहीं आधे घंटा आगे कर दो। मतलब कि पहले बच्चों का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। वो ऐसा करते हैं कि क्लास से बाहर जब बच्चे जाए ना तो वो बिल्कुल क्लियर होके जाए, उनके पास एक डाउट ना रहे। हालांकि ऐसा होता है कि सारी चीज़ माइंड में सेट नहीं बैठती, कुछ चीज़ ऐसे होती है कि खुद के माइंड से भी करनी पड़ती है, लेकिन मैम अपना डाउट अपने मेथड इस अकॉर्डिंग माइंड में डाल देते हैं कि बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेथड से नहीं सीखा हमने, तो यही बोलेगा कि मेथड आ गया तो मतलब कि ऑल क्लियर है, कर सकते हैं। अब यहाँ आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, जो आप सीखना चाह रहे थे कि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो आपने गेन की। अब इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? इसके बाद यही प्लान्स है यहाँ से जाके अपना खुद का देखना है। अभी तो नहीं, रिसेंटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैरिज अभी तो यही है कि प्लान की मतलब कि मैरिज तो आपकी लेकिन भिवानी ही है। हाँ भिवानी ही है, बट प्लान ये है कि थोड़ा सा यहाँ से एक्सपीरियंस मिले मुझे, मतलब कि 1 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस और मिल जाए, तो उसके बाद मैं अपना खुद का करना चाहूँगी। क्या एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं आप? आई मीन यहाँ पे मतलब कि रह के जॉब करके यहाँ पे सीखना। हमारे साथ हमारे साथ कह रहे हैं क्या आप? हाँ जी, सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं टीचिंग लाइन में यहाँ पे जाऊँ एंड देन यहाँ पे बच्चों को मतलब कि बच्चों को भी सीखने को मिले और मुझे खुद को भी सीखने को मिले। आने वाले कुछ ईयर्स में फिर मैं खुद का करना चाहूँगी, ऐसा प्लान है। बिल्कुल सही प्लान है आपका, सीरियसली। और ये प्लान मेरा जब बना है, जब मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को इसमें हेल्प किया, उनका भी यही है कि आने वाले, उन्होंने ये नहीं बोला जस्ट यहाँ से फ्री हो देन हम अपना करेंगे, नहीं, उनका भी यही मन है कि पहले आप अच्छे से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो और भी ज़्यादा अच्छे से। और जहाँ आप 1-2 ईयर की बोलते हो ना, अगर आपको 3 भी हो रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको लगे ना हाँ अब मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ कि कॉन्फिडेंटली भाई अब मैं मेरा कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आने वाले, जब हम उस चीज़ को वो करेंगे, मोड़ देंगे। ऐसा मोड़ देंगे, नदियों के भाव को मोड़ देंगे दीदी। बिल्कुल आप साथ हो तो। ओके, तो महिलाओं के नाम, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अपने घरों में हैं दीदी, और किसी ना किसी पसोपेश में, खासकर अपने यहाँ एक खास समस्या है, BA कराई, MA कराई और बेरोजगार बना के छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी। तो क्या संदेश रहेगा आपका उन लड़कियों और महिलाओं के नाम? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि कोई मतलब नहीं आप इतनी स्टडी कर रहे हो, अगर आप इतना स्टडी कर रहे हो या तो आप अपनी मतलब कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़ो, उसी चीज़ में स्टडी करो। हाँ उसी चीज़ में स्टडी करो। कोई मतलब नहीं आपको इंटरेस्ट ही नहीं है देन आप उस चीज़ में फिर जा रहे हो। अगर इसलिए आप जा रहे हो कि पढ़ लिया और घर बैठ गया तो कोई मतलब नहीं, पढ़ लिया और शादी कर ली तो कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप उसी चीज़ में इंटरेस्ट लो जो आप करना चाहते हो, और उस चीज़ में भी इंटरेस्ट जब लो जब आप अपनी फ्यूचर में कुछ मोड़ देना चाहते हो खुद को। ऐसा नहीं है अब मैंने स्टडी कर ली, मैं घर बैठ गई, स्टडी कर ली, शादी कर ली, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। पहले की लेडीज़ के लिए ऐसा होता था सर कि वो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा कैपेबल होती थी, अच्छी होती थी, स्टडी में बहुत अच्छी थी, बट उनको मिला क्या? शादी कर दी, बच्चे संभाल रहे घर। अगर वो उस टाइम थोड़ी सी हिम्मत कर लेती ना तो आज शायद वो कहीं और ही होती। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन लेडीज़ को कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो और आप थोड़ा सा स्टेप उठाओ और अपने जो ड्रीम्स देखे उनको सक्सेसफुल करो। और देखो सिंपल सी बात है, जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो ना, खुद करना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रोक सकता। सच में पर्सनली एक्सपीरियंस, कोई खुद रोक नहीं सकता जब आपने चाहा है। दिमाग से खुद ही रुक जाते हैं। हाँ वो डर जाते हैं ना, डर जाते हैं यार
अभी करा तो अरे करके तो देखो, गलती तो होगा कुछ। अब हम कपड़ा काटने जाते हैं, जब हमने अपना यहाँ आने से पहले अपना खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे तब बिल्कुल नहीं डर रहे थे। यहाँ आने के बाद डर भी लगता था यार काट दिया तो कभी गलत ना हो जाए। अरे गलती तो होगा, मैम कहते हैं सिलाई में कुछ गलत नहीं होता, तो नहीं होता सिलाई में कुछ गलत। वैसे देखा जाए तो किसी फील्ड में ही नहीं होता, अगर हम करने की चाह अच्छी रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो स्टेप उठाए, देन अपने अपने जिस फील्ड में उनको मतलब कि नॉलेज है, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, वो करे और देन आगे बढ़े। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। और आपने अब सुना होगा आज तक हमारा शायद सबसे एनर्जेटिक स्टूडेंट रहे हैं, जो इतनी तेज़ बोल रहे थे टक 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 ऐसे बिल्कुल है ना, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और आशा करेंगे हम भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएँ। और अगर ये हमारे साथ भी जुड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और इनके लिए भी होपफुली, और इनके भविष्य के लिए इनको बेहतर शुभकामनाएं। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।